नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आज आप लोग संसाधनों का संरक्षण आप लोग को पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में? संसाधनों का संरक्षण। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप लोगों को संसाधनों के संरक्षण पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आप लोग को कल पढ़ा दिया गया था संसाधनों के नियोजन के बारे में। आज संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ाता है नहीं। इससे पहले एक और टॉपिक आपको बचा हुआ, भारत में संसाधन का नियोजन। तो भारत में संसाधन के नियोजन के बारे में पहले पढ़िए आप लोग। भारत में संसाधन का नियोजन, साधन का नियोजन। भारत में संसाधन का नियोजन के बारे में देखिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब देश आजाद हुआ हमारे यहाँ, कब देश आजाद हुए तो आप लोग को पता है। देश के आजाद 1900 कब हुए? 50 में देश हमारा आजाद, 1947। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत संसाधन नियोजन के लिए आज़ादी हमें 1947 में, लेकिन पूरी तरह से 50 में था। तो संसाधन नियोजन के लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 में, कब? 1951-56 में। तो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका VVI हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत का कब आया? देश आजाद होने के 1 साल के बाद, 1951 से 56। 50 में हम लोग को पूरी तरह से आजादी मिल गया, 1951 से 56 से ही प्रयास किए गए। यानी संसाधन के नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इसका उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गई। अब किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। अब क्या था? किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र की बात किया जाए, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता क्या था? संसाधन उपलब्धता आवश्यकता। लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थान में उनके अनुरूप परिवर्तन के अभाव केवल संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं हो। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां संसाधन संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर वह संसाधन में संपन्न है, लेकिन वे क्या है? वे संपन्न होते हुए आर्थिक क्षेत्र में वह रूप से पिछड़े। उदाहरण के लिए नव सृजित राज्य झारखंड को ले लिया जाए। ये राज्य खनिज वन संपदा से संपन्न होते हुए, ये राज्य में बहुत सारे खनिज है और वन संपदा है, सभी सब लेते हुए भी क्या आर्थिक रूप से वह काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधन में कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। आर्थिक रूप से ये क्या है? विकसित है। उपनिवेशन इतिहास इस बात का गवाह है। उपनिवेशन जो इस इतिहास बात को गवाह है कि उपनिवेश में संसाधन का संपन्न प्रदेश के किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण केंद्र है। उपनिवेश का सबसे बड़ा इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी उपनिवेश संसाधन में होते हैं न, संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमण का जो विदेश से आक्रमण करने वाले होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, आकर्षण केंद्र थे। उपनिवेशकारी देशों से बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश संसाधनों का क्या किए थे? वो शोषण करते थे। उपनिवेश संसाधन थे उनको वह शोषण क्या करते थे? जब वहां के प्रौद्योगिकी और विकास के संस्थागत परिवर्तन किए जाए गए और वहां के जो विकास थे उनके संस्थागत परिवर्तन किया गया। उपनिवेश के विभिन्न चरण में भारत इनका सबसे कम अनुभव किया। भारत के विकास समानतः तथा संसाधन के विकास लोग मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधनों की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये था आपका भारत में संसाधन का नियोजन। इसके बाद आप लोग समझिएगा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। तो संसाधनों का संरक्षण तो संसाधनों का संरक्षण के अंतर्गत उनका उचित प्रबंधन करना आता है। संसाधनों के संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है? उनका उचित प्रबंध करना आता है। संसाधनों का न्याय संगत
तथा योजनाबद्ध उपयोग ही उनका वास्तव में उसका क्या है, संरक्षण है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण द्वारा न केवल वर्तमान में आवश्यकता की पूर्ति होती है बल्कि भावी पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी इससे लाभ मिलता है। संसाधन का संरक्षण किया जाएगा तो यानी आप जो यूज कर रहे हैं यदि उसको ढंग से संरक्षण कीजिएगा तो आपके आने वाले फ्यूचर में जो पीढ़ी होगी भविष्य में उन ये संसाधन का उनका भी उपयोग करने का लिए रहेंगे, लोग भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनका संसाधन का संरक्षण करना अजरूरी है। संसाधन का उचित शोषण आवश्यक है तथा उसको अति शोषण करना संरक्षण का मूल आधार है। संसाधन का शोषण करना आवश्यक है, उचित आवश्यक है, लेकिन इसका अति शोषण करना, बहुत ज्यादा ही शोषण कर देना क्या है, अति शोषण रोकना, संरक्षण बहुत ज्यादा रोक देना, इसको बहुत ही मूल संरक्षण का क्या हो जाता है, मूल आधार। अब प्रश्न आपके मन में एक उठ रहा होगा कि संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके आपके मन के आसपास के दिमाग में घूम रहा होगा ये क्वेश्चन कि संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो संरक्षण या प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी सभी प्रकार के जीवधारी के लिए सामान्य रूप से तथा मानव समुदाय के लिए विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी देखा जाए तो मानव रूप से देखा जाए तो आपका संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिएगा ध्यान, क्योंकि इन्हीं सभी पर भावी पीढ़ी के साथ बांटना है, इन्हीं सभी पीढ़ी पर इन्हीं क्या करना है, क्योंकि इन्हीं पर सभी जो भावी पीढ़ी आएंगे क्योंकि इन्हीं पर सभी जीवधारियों का अस्तित्व एवं जीवन निर्भर, जितने भी जीवधारी है सभी का इन्हीं सभी पर क्या है, अस्तित्व इनका निर्भर है। यह हमारी सामान्य विरासत है, ये हमारी बहुत ही सामान्य विरासत है जिसे हम भावियों पीढ़ियों के साथ, जो भावी पीढ़ी के साथ बांटना चाहिए। क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकता जनसंख्या में तेजी से वृद्धि करना, मनुष्य में जनसंख्या के साथ तेजी से वृद्धि हो रही है। इन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक संसाधन, जो मनुष्य की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बहुत अधिकतम सभी जगह जनसंख्या का जो बढ़ रही है मनुष्य की, उसके लिए अधिक से अधिक हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, बहुत से अधिक संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक प्रगति के कारण संसाधन के शोषण संसाधन शोषण उपयोग में वृद्धि हुई। वह समय दूर नहीं जब कुछ संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, वह समय भी दूर नहीं रहेगा आपका जब ये पूरी तरह से संसाधन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार काफी कुछ खनिज संसाधन पर ही निर्भर करता है। हमारी जो आधुनिक सभ्यता का आधार है काफी कुछ किस पर आधारित करता है, संसाधन पर ही निर्भर करता है। इसके समाप्त हो जाने से, जैसे संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो आधुनिक सभ्यता को विखंडित होने का डर रहेगा। जो आधुनिक सभ्यता है उसे टूटने का, खंडित होने का, बट जाने का ये डर रहेंगे हमें। और आज के आधुनिक युग में हर एक देश में खनिज संसाधन का बड़ी तेजी से शोषण हो रहा है। आज के आधुनिक मॉडर्न जमाने में हर देश में खनिज संशोधन का बहुत पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, बहुत बड़ी तरह से तेजी से शोषण किया जा रहा है। और ऐसे करने वाले पीढ़ियों को, और इसके बाद क्या कर रहा है, शोषण किया जा रहा है। ऐसे करने से आने वाले पीढ़ियों को क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण संपदा से वंचित रह जाएंगे, हमें कोसेंगे। उनसे पूर्व न्याय के लिए हमें इसलिए हमें खनिज संपदा को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। चलिए संसाधन संरक्षणों का उपाय आप लोग समझिए। इसके बाद किसके बारे में समझिएगा, तो संसाधन संरक्षणों का उपाय। तो देखिए जो मेन टॉपिक था आप लोग को लिखा दिया गया, जो था। अब जो है उपाय वो है, तो इसे आप लोग को समझिएगा, समझ कर लिखिएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको नंबर एग्जाम में मिलेंगे। तो संसाधनों के संरक्षण के उपाय के बारे में आप लोग समझिए। क्या है आपका संसाधनों का संरक्षण का उपाय, के उपाय। तो संसाधन का संरक्षण केवल व्यक्ति से नहीं हो सकता। आप संसाधन का संरक्षण केवल व्यक्ति से नहीं हो सकता। संसाधन का संरक्षण केवल व्यक्ति से नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार को भी क्या करना होगा, प्राथमिकता देनी होगी।
प्राथमिकता अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आधारभूत नीतियों को अनुपालन किया जाना चाहिए, और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ जो नीति बनेगी उस नीति को अनुपालन करना होगा, हम लोग को पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की दृष्टि से हम लोग सबसे पहले देखें तो इस बात की हमें जानकारी जरूर होना चाहिए, हम लोग को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में प्राकृतिक संपदाओं का संचित भंडार कितना है। हमारे देश में जो प्राकृतिक संपदा है उसकी भंडार कितना है, हमारी आवश्यकता कितने उपयोग की अपेक्षा रखती है, जो हमारी आवश्यकता है वह कितनी आवश्यकताओं का उपयोग की अपेक्षा रखती है। इसके बाद उसका उपयोग की विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए, और सीमित भंडार वाली संपदा का विकल्प ढूंढना चाहिए। सीमित आधार वाले जो संपदा है उसके हमको क्या ढूंढना चाहिए? विकल्प ढूंढना चाहिए, जिससे इसके अभाव में मनुष्य क्या कर सकते हैं? विकास को प्रगति बाधित न हो। अतः संसाधन संरक्षण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहिए। तो एक बात को आप लोग लिखिएगा, यहाँ आप लोग से पूछा जा सकता है कि संसाधन संरक्षण के लिए आप किन किन बातों पर ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ध्यान रखिएगा, यह आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसाधन संरक्षण के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग लिखिएगा आंसर क्या होगा इसका। संसाधन संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला आप लोग का क्या होगा देखिए, तो पहला आपका हो जाएंगे संसाधनों का तो संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से ढंग से शोषण किया जाना चाहिए। शोषण किया जाना चाहिए। संसाधन को विवेकपूर्ण ढंग से शोषण किया जाना चाहिए। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, शोषण किया जाना चाहिए ताकि, इसी में लिख लीजिए, ताकि वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति
पूर्ति के साथ 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 आने वाली पीढ़ियां आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह संरक्षित रह सकते संरक्षित रह सके। आप लोग दूसरा क्या लिखिएगा? संसाधनों के दुरुपयोग से पर अंकुश लगाना चाहिए, चाहिए इन संसाधनों को संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सकती है। तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, सीमित भंडारण वाले संसाधन के विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। अनवकरणीय वस्तुओं के स्थान पर कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया जाता है। ये आपका था। अब 4 नंबर पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्या है लिखिएगा आप लोग, फिर से देखिएगा 4। चार नंबर देखिएगा आप लोग ध्यान से, संसाधनों का संरक्षण बचत प्रक्रिया के द्वारा भी किया जाता है। किया जा सकता है, के द्वारा भी किया जा सकता है। उपयोग में आंशिक बचत, कौन बचत? आंशिक बचत
करके संसाधनों को बहुत बड़ी मात्रा बचाया जा सकता है। इस क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इसे याद जरूर कीजिएगा। महा VBI क्वेश्चन समझिए, या आप लोग सारे क्वेश्चंस को जो लिखाए जाते हैं आपको सारे को याद करते चलना है। आज आप लोग को याद रखिएगा, जितने भी लिखाए गए हैं सभी बात को याद कर लीजिएगा। 2 ही 3 चीज लिखाए गए हैं और जो बताया गया समझाया ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ध्यान सोशल साइंस एक ऐसा है, यदि आप ध्यान से समझकर सुनकर मेरे क्लास से यदि वहाँ पर लिख देते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 70 प्लस 75 80 नंबर आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपको क्या याद करना है इस क्वेश्चंस को। तो आप लोग को एग्जाम में संसाधन संरक्षण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो संसाधन संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट लिखाया गया है, उस चारों का आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके बाद लिख दीजिएगा, तो आप लोग अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए हम लोग आज इतना ही तक। यदि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट देखे होंगे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।